रात में भटकती चुड़ैल। रात में भटकती चुड़ैल टाइटल। साल 2003। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में भैरवपुर, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक डरावनी कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि रात के ठीक 3:13 बजे एक चुड़ैल गांव के सुनसान सड़क पर दिखाई देती है। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटकते थे, सफेद साड़ी खून से सनी रहती थी और उसके पैर उल्टे थे। जो भी उसके आंखों में देख लेता वो कुछ दिनों के अंदर गायब हो जाता। गांव वाले रात होते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन शहर से आया पत्रकार आदित्य इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह उस रहस्य की सच्चाई जानना चाहता था। एक रात वो कैमरा लेकर गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा। घड़ी में 3:10 बज रहे थे। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगी। फिर 3:13 बज गए। अचानक दूर सड़क पर किसी औरत की परछाई दिखने लगी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आदित्य ने कैमरा जूम किया और उसका खून जम गया और औरत के पैर सचमुच में उल्टे थे। उसके बाल चेहरे को ढक रहे थे। उसके चलते चलते अचानक रुक गया। चलते वो अचानक रुक गई। फिर धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। वो चुड़ैल चलते चलते रुक गई और धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। बालों के पीछे से 2 लाल आंखें चमक रही थी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन तभी चुड़ैल मुस्कुराई और अगले ही पल गायब हो गई। आदित्य ने राहत की सांस ली। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, चुड़ैल उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी बर्फ जैसी ठंडी सांस आदित्य की गर्दन को छू रही थी। आदित्य चीख पड़ा और भागने लगा। लेकिन जंगल के बीच पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि ये रास्ता भटक चुका है। चारों तरफ अंधेरा था। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज के पीछे करते हुए एक पुराने खंडर तक पहुंचा। वह दीवार पर लिखा था, उसे मत जगाना। लेकिन तभी जमीन कांपने लगी। खंडर के नीचे से किसी औरत की भयानक चीख सुनाई दी और एक काला हाथ मिट्टी फाड़कर बाहर निकला। आदित्य समझ चुका था गांव की चुड़ैल सिर्फ शुरुआत थी। असल खौफ तो अभी जागा था। उस रात के बाद गांव में एक एक करके लोग गायब होने लगे थे। हर घर की दीवार पर एक निशान बनता, खून से बना हुआ हाथ का निशान। आदित्य ने जांच शुरू की। उसे पता चला कि 80 साल पहले इसी गांव में काली नाम की एक औरत पर झूठा जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने शाप दिया था, हर अमावस्या को मैं लौटूंगी, और सब वही शाप फिर से जाग चुका था। अमावस्या की रात पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। आसमान में चांद नहीं था। कुछ कुत्ते लगा
लगातार रो रहे थे और जंगल से किसी के हंसने की आवाजें आ रही थी। आदित्य और गांव के कुछ लोग उस खंडर तक पहुंचे, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सैकड़ों परछाइयां खड़ी थी, सभी की आंखें लाल थी और उनके बीच वही चुड़ैल खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक सारी परछाइयां गांव की ओर दौड़ पड़ी। लोग चीखते हुए भागने लगे। चारों तरफ मौत का सन्नाटा फैल गया। रात के आखिरी पहर आदित्य का सामना चुड़ैल से हुआ। वो पुराने कुएं के पास खड़ी थी। उसके आंखों में आग जल रही थी, हवा में राख उड़ रही थी। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जमीन काली पड़ रही थी। फिर उसने अपने हाथ आदित्य की ओर बढ़ाया और कहा, अब तुम्हारी बारी है। अचानक कुएं के अंदर से हजारों आवाज गूंज उठी। मौत की पुकार, रोने की आवाज और फिर एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसने पूरी रात को हिला दिया। कहानी का अंत ऐसा होता है कि सुबह गांव वाले आदित्य को नहीं ढूंढ पाते, लेकिन उसके कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग मिलती है जिसने वह कांपती आवाज में कह रहा होता है, अगर ये वीडियो किसी को मिले तो रात 3:13 बजे खिड़की मत खोलना। आदित्य की आखिरी रिकॉर्डिंग सुनकर पूरे गांव वाले दहशत फैल गई। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। कैमरे की रिकॉर्डिंग खत्म होने से ठीक पहले एक चेहरा दिखाई दिया, वही चुड़ैल। लेकिन उसके पीछे सैकड़ों लोग खड़े थे। वे सभी गांव के वही लोग थे जो पिछले कई वर्षों से गायब हुए थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थी और वे एक साथ कैमरे की तरफ देख रहे थे। अगली रात गांव के मुखिया ने फैसला किया कि अब उस श्राप को खत्म करना ही होगा। गांव के 15 लोग मशाले लेकर जंगल पहुंचे। पुराने कुएं के पास पहुंचते ही हवा अचानक रुक गई। एक अजीब सन्नाटा छा गया। तभी कुएं के अंदर से किसी औरत की हंसी गूंजने लगी। आवाज इतनी भयानक थी कि 2 लोग वहीं बेहोश हो गए। मुखिया ने साहस करके कुएं में झांका और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कुएं के अंदर पानी नहीं था, बल्कि हजारों हाथ दीवारों से बाहर निकल रहे थे, जैसे कोई नीचे फंसा हो। अचानक उन हाथों ने मुखिया को पकड़ लिया। वह चीखने लगा, लेकिन अगले ही पल अंधेरे में खींचा गया और उसकी चीख अचानक बंद हो गई। अब सिर्फ 14 लोग बचे थे। सब डरकर भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। वे जितने भागते उतना ही वापस उसे कुएं के पास पहुंच जाते। तभी पेड़ों के बीच सफेद साड़ी दिखाई दी। चुड़ैल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उनके बाल जमीन पर घसीट रहे थे, उसके बाल जमीन पे घसीट रहे थे और उसके पीछे काली परछाइयां की सेना चल रही थी। एक आदमी ने डरकर मशाल फेंक दी। जैसे ही आगे चुड़ैल के पास पहुंची, वो जोर से चीखी। पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ों पर बैठे हजारों कोए एक साथ उड़ गए और आसमान अचानक लाल हो गया। तभी गांव के सबसे बूढ़े आदमी को एक पुरानी बात याद आई। उसने चिल्लाकर कहा, जिस जगह उसे जलाया गया था वही उसकी आत्मा बंदी है। सभी लोग उस जगह की तरफ दौड़े। वह एक पुराना खंडर था। जमीन खोदने पर उन्हें एक जली हुई चांदी की पायल मिली। जैसे ही पायल बाहर निकली, चुड़ैल की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसका चेहरा डरावना होता गया। वह हवा में उड़ गई
और बोली, अगर मुझे मुक्त किया तो मैं तुम सबको ले जाऊंगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पायल को आग में डाल दिया गया। अचानक चारों तरफ तूफान आ गया, जंगल के पेड़ टूटने लगे, धरती फटने लगी और चुड़ैल का शरीर धुएं में बदलने लगा। लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बात कही, मैं खत्म नहीं हुई हूँ, मैं लौटूंगी। फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई, लोगों को लगा श्राप खत्म हो गया। लेकिन 3 महीने बाद गांव में एक नया परिवार रहने आया। उनकी छोटी बेटी ने एक रात खिड़की से बाहर देखा और अपनी माँ से पूछा, मम्मी सफेद साड़ी वाली आंटी मुझे क्यों बुला रही है? माँ खिड़की तक दौड़ी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी में बने उल्टे पैरों के निशान थे और दूर जंगल से फिर वही हंसी सुनाई दी। तो ये कहानी यही खत्म हुई दोस्तों। काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही, फक्त तुमच्या मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ बनवला गेला आहे। कमजोर दिल के ना देखे। तर चला मित्रांनो, कहाणी आपण समाप्त करतो। लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा। चला बाय बाय।